ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 4 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे। 4 जुलाई को यानी कि आज मध्य प्रदेश दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले हैं। आज नीमच मंदसौर में स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। 5 जुलाई को रतलाम, धार, इंदौर में वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 6 जुलाई को उज्जैन और इंदौर में सिंधिया रहेंगे और 7 जुलाई को इंदौर से वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो आपको बता दें, आज यानी कि 4 जुलाई को मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नीमच मंदसौर में स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और 5 जुलाई को रतलाम, धार, इंदौर में वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो 7 जुलाई को इंदौर से वापस दिल्ली लौटेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिलहाल एक बार फिर उनका मध्य प्रदेश दौरा होने जा रहा है। आज नीमच मंदसौर में स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें, 5 जुलाई को रतलाम, धार, इंदौर के स्थानीय कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे भोपाल से लाइव बने हुए हैं। वासु, एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा होने जा रहा है। हालांकि भले ही वो किसी सियासी मायनों में ऐसी खबरों को तवज्जो ना देते हों, लेकिन फिर भी काफी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं इनके इस दौरे से। निश्चित तौर पर अवंतिका, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश में जो चौथी बार शिवराज सरकार या यूं कहें कि भाजपा की सरकार बनी है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथी साथियों के साथ, विधायकों के साथ जाकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। और अगर बीते 2 महीने की हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। पहले हमने देखा उन्होंने ग्वालियर, चंबल जो संभाग है वहां का दौरा किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनके 2 से 3 दौरे हो चुके हैं, जहां पर उन्होंने चाहे वीडी शर्मा हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, संगठन के नेता हो, आरएसएस के नेता हो, इन तमाम नेताओं के साथ वो बैठे हैं, चर्चा की है और अब वो मालवा क्षेत्र के दौरे पर हैं। हालांकि ये जो दौरा है इसको सियासी दौरा नहीं है। जो लोग, जो बीजेपी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनके परिजन दिवंगत हो गए इस कोविड काल में, उनके घर वो जा रहे हैं, उनके घर बैठने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब इतने बड़े राजनेता आते हैं तो उनके दौरे को लेकर तमाम जो सियासी अटकलें हैं वो लगाना शुरू हो जाती है। और जैसा देखने भी मिल रहा है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जमीन तलाशने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं, बार बार दौरे कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सिंधिया सर्वमान्य नेता हैं और उनका हर दौरा कहीं ना कहीं संगठनात्मक भी होता है और वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से जुड़ाव रखते हैं। अवंतिका, बिल्कुल वासु, ठीक कहा आपने। और उनके इस दौरे से भी कई कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका दौरा मालवा में हो रहा है। सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरे को लेकर कांग्रेस के मन में शंका है, तो राजनीतिक विश्लेषक इसे अलग ही चश्मे से देख रहे हैं। जुलाई में फिर सिंधिया का दौरा, इस बार आएंगे मालवा। सिंधिया के दौरे के पीछे की रणनीति, पूरे एमपी में सिंधिया को मिला रही बीजेपी। 9 जून 2021 को एमपी दौरा, 21 जून 2021 को एमपी दौरा, 4 जुलाई 2021 को आगामी दौरा। जून में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 बार मध्य प्रदेश दौरे पर आए। दोनों ही बार वो भोपाल आए और ग्वालियर, चंबल में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं से मिले। जुलाई में फिर सिंधिया एमपी दौरे पर आ रहे हैं। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक वो मालवा में घूमेंगे। इन 4 दिनों में सिंधिया मालवा के 7 जिलों का विजिट करेंगे। सिंधिया दिल्ली से उदयपुर होते हुए नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन और देवास आएंगे। माननीय सिंधिया जी 4 तारीख को नीमच पहुंचेंगे। नीमच के बाद फिर वहाँ आसपास के हमारे जो ज़िले हैं, मंदसौर है, रतलाम है, धार है, इंदौर, देवास और उज्जैन, ऐसे कार्यक्रम उनके बने हैं कि जहां कोरोना के संक्रमण के दौरान जो दुखद निधन हुए हैं, कुछ उनके साथ जुड़े रहे लोग हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, उनके यहाँ बैठने के लिए जाएंगे। 15 दिन में सर दूसरा दौरा। तो मैं तो दूसरा दौरा, मतलब दूसरा दौरा भोपाल का नहीं है। मैं करीब 11 जिलों का दौरा ख़त्म करके आ रहा हूँ। पहले दौरे में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, भोपाल का मेरा दौरा रहा। अभी मेरा ग्वालियर,
गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा करके मैं अब भोपाल पहुंचा हूं। मेरा निरंतर दौरा होता है। भले सिंधिया अपने दौरों को लेकर अटकलों को ज्यादा तवज्जो न देते हो, लेकिन अब सिंधिया आ रहे हैं तो वो मालवा के कई नेताओं से भी मिलेंगे। यहाँ वो कार्यकर्ताओं के बीच बैठ भी बनाएंगे। वैसे भी जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी मालवा से उनका नाता था। खासकर उज्जैन, इंदौर वो अक्सर आते थे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी सिंधिया रह चुके हैं। इस नाते इंदौर से वो हमेशा ही जुड़े रहे। शिवराज कैबिनेट में मंत्री तुलसी सिलावट भी इंदौर से ही है। पारिवारिक परंपराएं हैं, निभाते रहे, झांसी की रानी से लेकर कमलनाथ तक। उससे लोगों में अच्छा संदेश नहीं। अब आप कितने भी दौरे कर लो, भाजपा का सर्वनाश तो होना तय हो गया है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो। अब सिंधिया जैसे लोग घूमे फिरे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम जन कोरोना के कठिन समय को झेलते हुए महंगाई के महादानव को झेल रही है। तो आप कोई ऐसे चमत्कारी पुरुष नहीं है कि जाएंगे तो कोई महान वो हो जाएगा। सियासी अनुमान, आरोप चाहे जो हो, लेकिन जानकारों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के पीछे बीजेपी की रणनीति है। जब तक सिंधिया कांग्रेस में रहे वो ग्वालियर चंबल के बड़े नेता रहे, लेकिन बीजेपी उन्हें पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच ले जा रही है ताकि पार्टी को सिंधिया से पूरे प्रदेश में फायदा मिले, क्योंकि युवाओं के बीच सिंधिया एक चर्चित चेहरा भी है और सिंधिया की राजनीतिक समझ भी अच्छी है। तभी वो बीजेपी ज्वाइन करते ही नेताओं से ऐसे मिल रहे हैं जैसे घर लौटने पर कोई अपना अपनों से मिलता हो। चाहे जयभान सिंह पवैया के घर पर उनकी मुलाकात हो या बुंदेलखंड के दिग्गज चेहरे के यहाँ सिंधिया का जाना हो, सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और अब 4 जुलाई को मालवा दौरे पर आ रहे हैं। जाहिर है फिर मुलाकात की कुछ तस्वीरें चर्चा में रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट।